जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। और मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जो जर्नी शुरू हुई वो आज से 4 साल पहले हुई, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। उस टाइम मैं अपने आप को बहुत ही असहाय और अकेला महसूस कर रही थी। उसी समय पता नहीं कैसे मैं एक डॉक्टर से मिली, जो कि एक संगत थी, गुरुजी में विश्वास रखती थी। उनके पीछे मैंने फ़ोटो लगी देखी गुरुजी की, तो मुझे ऐसा लगा मैं उनको देख चुकी हूँ पहले कभी। लेकिन मैं फिर भी पूछने से मतलब मैं अपने आप को रोक रही थी पूछने से कि क्यों पूछूं, क्या ज़रूरत है मुझे पूछने की। तो जबकि मेरे पति इन सब किस गुरु में विश्वास नहीं रखते हैं, फिर भी उन्होंने पता नहीं क्यों उन्होंने पूछ लिया गुरुजी के बारे में। तो जब वो बताने लगी तब मुझे उन्होंने काफ़ी परेशान पाया, और उन्होंने ये चीज़ भी महसूस करी कि मेरा पता नहीं क्यों उनसे बहुत ज़्यादा मिलने का मन था, उन डॉक्टर से। वो मेरे परिचय में भी आती हैं, तो उन्हें कुछ लगा कि शायद मेरा कनेक्शन होना है गुरुजी से या कुछ ऐसा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप सत्संग में आएंगी, संडे को सत्संग है मेरे घर में। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर, मैं बिल्कुल आऊँगी। और ये कह के मैं भूल गई। फिर उसी संडे को पता नहीं अचानक से मुझे कैसे याद आया, और मैं खाना खाने जा रही थी। मैंने बस खाना छोड़ा, तुरंत मैंने कैब बुक करी और मैं सीधे वहीं पे पहुंच गई। और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो मतलब स्वर्ग की सी अनुभूति दे रहा था। बहुत ही अच्छा था, गुलाबों की खुशबू आ रही थी, बहुत शांति थी। एक शांति में एक बहुत अच्छा सा एहसास था, जो शायद आप जब सत्संग जाते होंगे तो आपको महसूस होता होगा। जी ठीक वैसा ही। तो मैं जाके मैंने देखा कि अंदर सब चुपचाप बैठे हुए हैं और गाने मतलब भजन चल रहा है। मुझे पता नहीं था उस टाइम शब्द के बारे में, तो मेरा यही था कि कुछ गाने, भगवान के गाने चल रहे हैं। मंदिर के पास भी लोग बैठे हैं। मंदिर में एक सोफ़ा रखा हुआ है, किसी सीट रखी, तो देखा वो तो वही गुरुजी हैं। तो उनका स्वरूप रखा हुआ था। फिर सब जगह भरी हुई थी, तो बगल के कमरे में जगह खाली थी बेड पे। मैं वहाँ बैठ गई और बाय चांस उस कमरे में लोग आ जा रहे थे, कोई नहीं था। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैंने रोना शुरू कर दिया। रोना क्या, मेरे आँख से आँसू निकलने लगे। शायद मैं अपने पापा को बहुत याद कर रही थी या अपनी परेशानियों में बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं बहुत रोई मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन मुझे उसके बाद काफ़ी हल्का महसूस हुआ। फिर हमने आरती करी और सबने नहीं, कुछ लोगों ने अपने सत्संग सुनाए, तो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्ट आया। सब चले गए, मेरा वहाँ से जाने का मन ही नहीं था। तो मैंने थोड़ी बात करी उनसे, उन आंटी से, तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा समझ गई वो कि मैं थोड़ा परेशान हूँ और मैं कनेक्ट भी हो रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे चुन लिया है, वो समझ गई थी। लेकिन मुझे इन सब बारे में पता नहीं था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद से फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे गुरुजी का ध्यान कैसे करते हैं, उनकी पूजा कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला। लेकिन इतना सब होने के बाद मुझे ये तो पता चला है कि मेरे मेरे पापा ने उन्हें मुझसे मिलवाया है, क्योंकि उनके जाने के बाद जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, मुझे लग रहा था, ऐसा नहीं है लोग नहीं थे, थे लोग, लेकिन मेरा जुड़ाव मेरे पापा से बहुत ज़्यादा था। तो उनके जाने के बाद मुझे लगता है वो जब ऊपर गए तो उन्होंने भेजा कि गुरुजी से उन्होंने कहा होगा कि प्लीज़ जाइए मेरी बेटी के पास, क्योंकि वो एकदम नासमझ है, एकदम अकेली है, बहुत भोली है या पता नहीं, नासमझ तो है। तो आप जाइए, उसको अपना आशीर्वाद दीजिए, गाइड करिए और वहाँ उसके पिता बन के रहिए। तो वो दिन था और आज का दिन है। मुझे पापा की याद आती है, लेकिन मुझे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि एक पिता की तरह उन्होंने मुझे हाथ पे रखा हुआ है तब से।
हाँ, मेरे कर्म बहुत ही ख़राब होंगे, मुझे लगता है कि मैं इतना उसके बाद भी मैंने कई चीज़ों का सामना करा, लेकिन बहुत हिम्मत दी गुरुजी ने कि मैंने उन सारी परेशानियों को झेल लिया। इतनी इतनी शक्ति दी थी कि मैं उनका सामना कर पाई, और मैं आज अपना सत्संग शेयर कर पाई हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जो मैं अपना शुक्राना सत्संग जो ये है मेरा, ये मतलब मेरी छोटी खुशियों का है। जैसे कि मैं अपने पापा से बहुत पैसे लेती थी शॉपिंग करने के लिए और वगैरह वगैरह। तो मैं एक मेरे दिमाग में यही था कि मैं कैसे, अब क्या, मतलब ये सब यादें मुझे आती थी कि मैं पापा के पास से पैसे निकाल लेती थी, पापा से ले लेती थी ज़बरदस्ती। तो एक बार मेरे हस्बैंड की कोई डील होनी थी, तो उन्होंने मुझे नोटों की गड्डियाँ ला के दी। उन्होंने कहा कि तुम गिन लो। तो बहुत अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था, तो कहने लगे क्या करोगी, गिन के रहने दो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं गिन लेती हूँ। तो मैंने गिना, तो उसमें मुझे पता चला कि 50,000 रुपये ज़्यादा थे। तो वो हमने उनको इन्फॉर्म भी कर दिया, क्योंकि उन भैया से लेन देन होता रहता है बिज़नेस के सिलसिले में। तो अब वो उसको मैंने रख लिया इनिशियली। तो मुझे तो यही लगा, क्योंकि गलती से संगत जी 1 रुपये नहीं एक्स्ट्रा कोई देता है, या 1 रुपये कम भले ही दे दे, लेकिन 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देता है। तो मुझे तो यही लगेगा कि मुझे ऐसा लगा वो मेरे पापा ने मुझे दिए, मतलब मेरे गुरु पा ने मुझे दिए हैं कि तू पैसे ले और तू खुश हो जा, शॉपिंग कर ले जो तेरा मन कर रहा है। ऐसा हुआ। फिर ऐसा एक बार और हुआ अभी रिसेंटली। मैं फिर बोल रही थी गुरुजी से, बहुत टाइम हो गया, कुछ मैंने की नहीं है शॉपिंग। तो उन्होंने मुझे फिर से क्या कहते हैं 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिलाए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये पैसों की बात नहीं है, ये उस जेस्चर की बात है जो मुझे अपने पिता से मिलता था हमेशा, और जो अब मुझे गुरुपा से मिल रहा है। खैर, ये तो एक बात रही, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना। जो स्माइल मेरे मुंह पे आई ना, चवन्नी वाली, दैट वाज मीन्स मैं बोल नहीं सकती अपने मुंह से। और इसके बाद मैं बताऊँ, बहुत छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं बाहर बाहर जाना चाहती थी, निकलना चाहती थी, घर से कभी निकल नहीं पाती थी, तो गुरुजी मुझे गुजरात तक लेके गए हैं, मुझे सोमनाथ के दर्शन कराए हैं, और गुजरात में द्वारिका धाम के दर्शन कराए हैं, जो कि मैं कभी मुझे लगता नहीं था, मुझे लगता था मैं यहीं कहीं आसपास ही चली जाऊँ, यही बहुत बड़ी बात होगी, आसपास के मंदिरों में चली जाऊँ तो। लेकिन उन्होंने मुझे दर्शन कराया। मेरा स्वास्थ्य बहुत ही ख़राब हो रहा था। हमेशा गुरुजी ने अपने बच्चे की तरह, मतलब मुझे प्रोटेक्ट किया। बड़े सारे शौक़ थे मेरे, उल्टे सीधे मेरे सारे शौक़ मेरे गुरुजी ने पूरे कराए। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि उन्होंने मुझे ऐश करा दी। छोटी छोटी चीज़ें गुरुजी पूरी कर देते हैं। जैसे मेरा मन था रेनबो देखने का, मुझे रेनबो नहीं दिखता था मेरे शहर में कभी। तो मैंने बोला, तो एक बार मुझे मतलब उधर ही की पहली होली पे पापा के जाने के बाद सूरज के पूरे चारों किनारे में रेनबो बना हुआ था, ना आधा था ना अधूरा रेनबो। और मुझे आज से, मैं मेरे 35 साल की उम्र में मुझे आज तक रेनबो नहीं दिखा था। और मेरे गुरुजी से मेरी ऐसी ही ख्वाहिशें हैं छोटी छोटी अजीब सी, कि मुझे रेनबो देखना है, मुझे बटरफ्लाई देखनी है, मुझे मोर देखना है। ये सब गुरुजी जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, वैसे पूरा कराते हैं। तो मुझे तब से इतने रेनबो दिखे कि कोई काउंटिंग ही नहीं है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 15, मतलब अगर बोले तो भी 15 था, तो 15 से ज़्यादा ही बार देख लिए मैंने। मतलब इतने देखे कि मेरा मन भर गया, मतलब कि हाँ ठीक है, अब मुझे उतनी वो चाह नहीं है कि मुझे रेनबो देखना है ऐसा करके। संगत जी, और भी मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संग है मेरे पास, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से अभी बोलना नहीं आता, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो
प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। मैं मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सत्संग अपना अच्छे से सुनाऊँ, लेकिन और मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगी, शुक्राना बोलना चाहूँगी, स्पेशली टीना आंटी को, जिनके माध्यम से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और मैं दोबारा जल्दी आऊँगी अपना एक और शुक्राना सत्संग लेके। ठीक है संगत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और क्षमा याचना भी करती हूँ। मैं सत्संग को विराम अपना मंत्र जाप से देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।